श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के ऊपर। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो होती है उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन व्यासपीठ पूजा अर्थात अपने गुरु की पूजा की जाती है। जिनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं उनकी पूजा की जाती है। उनके पैर धोकर पैर पूजन की जाती है। वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है। उस दिन गुरु जी को अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। देखिए, इस वर्ष संवत 2079 शक 1944 आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार रहेगा। दिनांक 13 रहेगी, 13 जुलाई 2022। पूर्णिमा व्रत भी इसी दिन रहेगा। पूर्णिमा व्रत, व्यासपीठ पूजा, और व्यासपीठ पूजा के साथ ही वायु परीक्षा भी होगी। वायु परीक्षा, ये सब इसी दिन होंगे। और सन्यासियों का चातुर्मास, प्रारंभ, सन्यासियों का चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। चातुर्मास भी तीन एक प्रकार से प्रारंभ होता है। एक कर्क संक्रांति से प्रारंभ होता है, एक आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, एक आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से प्रारंभ होता है। तीन प्रकार से प्रारंभ होता है। यहाँ पूर्णिमा व्रत भी होगा, व्यासपीठ पूजा होगी, गुरु जी की पूजा होगी, वायु परीक्षा होगी, सन्यासियों का चातुर्मास प्रारंभ होगा। ये सब कुछ इसी दिन होगा। और इसके लिए आप श्री भादव माता पंचांग का अवलोकन कर सकते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई है। और कुछ व्यक्ति अलग अलग निर्णय देते हैं कि 12 तारीख को इतनी बजे से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और दूसरे दिन इतनी बजे तक रहेगी, और उससे कोई लेना देना नहीं। जनता को उससे क्या लेना देना है कि वो कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही। आप तो ये बताएं कि पूर्णिमा का व्रत कब है। पूर्णिमा का व्रत 50% से अधिक, मतलब लगभग 60-70% पंचांगों में गलत लगाया जाता है। पूर्णिमा व्रत लगाते हैं वो अपना प्रदोष व्यापिनी लगाते हैं, क्योंकि सत्यनारायण व्रत कथा में लिखा है कि प्रदोष में सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। तो देखिए, उसी कथा में ये भी लिखा गया है कि जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति भाव से युक्त हो, उसी दिन प्रदोष काल में संध्या वेला में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा करे। तो उसमें यह कहाँ लिखा है कि पूर्णिमा को ही करे प्रदोष काल में। उसमें तो जिस दिन एकम, बीज, तीज, पांचम, छठ, अष्टमी, नवमी, जब आपकी इच्छा हो जाए कि आज सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, उसी दिन आप व्रत करके और संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कर सकते हैं। तो ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये पूर्णिमा व्रत सत्यनारायण भगवान का व्रत कतई नहीं है। परंतु व्यक्ति सामान्य वे में इसको सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेते हैं। पर पूर्णिमा व्रत अलग होता है, सत्यनारायण भगवान का व्रत अलग होता है। हाँ, आप यदि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में व्रत करना चाहते हैं तो उसको सत्यनारायण व्रत कहेंगे। पूर्णिमा व्रत जो पंचांगों में लिखा जाता है वो त्रुटिपूर्ण है। उसके लिए पंचांग में लिखना होगा प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में सत्यनारायण व्रत और
जो सादा व्रत है पूर्णिमा व्रत, उसका निर्णय जो है धर्म सिंधु के अनुसार होगा। या अब देखिए, ये गीता प्रेस गोरखपुर की धर्म सिंधु है, गीता प्रेस गोरखपुर नहीं, हमारे खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई की है धर्म सिंधु। इसमें पृष्ठ क्रमांक 34 पर लिखा है, पूर्णिमास्य मावास्ये तु सावित्री व्रतम विना परे ग्राह्ये यत्तु को श्रावणी हुताशनी पौर्णमास्यो कुलधर्मादो पूर्वविद्योर्ग्राह्यत्वोक्ते सर्वा पौर्णमासी कुलधर्मादो पूर्वाग्रह्यते तत्र मूलम मृग्यम अष्टादश नाडिका तो न्यून चतुर्दशी सत्वे तादृश चतुर्दशी वेदस्य भूतोष्टादश नाड़िभि इति वचनादूषकत्व प्रतीते रस्तु वा तादृश स्थले कुलधर्मे पूर्वत्र ग्राह्यत्वम् अष्टादश नाड़िका अधिक चतुर्दशी वेदे तु पूर्वविद्या पूर्णमासी न ग्राह्येति में प्रतिभाति अमावस्या। आगे दूसरी बात आ गई है, तो देखिए इसमें लिखा है कि उस पूर्णिमा का पूरा पढ़ देता हूँ। पूर्णिमा और अमावस्या तो सावित्री के व्रत को छोड़कर परली लेनी, जो यह कहते हैं कि श्रावणी और होलिका ये दोनों पूर्णिमा कुलधर्म आदि में पूर्वविद्या ही ग्रहण करने योग्य कही हैं। इससे सब पूर्णिमा कुलधर्म आदि में पहली ही लेनी, उसमें मूल ढूंढने योग्य अर्थात कोई प्रमाण नहीं है। 18 घड़ी से न्यून चतुर्दशी हो तो उसमें चतुर्दशी का वेद दूषित नहीं है, क्योंकि चतुर्दशी 18 घड़ियों से बीतती हैं। इससे उस पूर्वोक्त स्थल में कुल धर्म के विषय पहली ही ग्रहण करने योग्य है, कुछ दोष नहीं। 18 घड़ी से अधिक चतुर्दशी के वेद में तो पूर्वविद्या पूर्णिमा ग्रहण न करनी यह प्रतीत होता है। अर्थात 18 घटी या उससे अधिक अगर चतुर्दशी है तो वो पूर्णिमा का वेद करेगी, और उसमें फिर आप पूर्णिमा का व्रत नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी 19 घटी चतुर्दशी है तो पूर्णिमा का व्रत पंचांगकर्ता कब लिखेंगे? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 घटी तक है, और सूर्यास्त 30 घटी के बाद है। तो ऐसी स्थिति में पंचांगकर्ता पूर्णिमा का व्रत चतुर्दशी को लिखते हैं, जो कि त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वो चतुर्दशी 18 घटी से वेद कर रही है उस पूर्णिमा का, तो विद्या तिथि में व्रत नहीं होगा। कुछ जगह विद्या तिथि में व्रत होता है, कुछ जगह विद्या तिथि में व्रत नहीं होता है। पूर्णिमा का व्रत चतुर्दशी विद्या में नहीं होता, और विद्या कब होगी? जब वो 18 घटी होगी। अगर चतुर्दशी 18 घटी या उससे अधिक हैं तो पूर्णिमा का व्रत चतुर्दशी को न होकर पूर्णिमा के दिन ही होगा। यहाँ उदय व्यापिनी वाला नियम नहीं लगाते हैं। वर्तमान में व्हाट्सएप के विद्वान पंडित, फेसबुक के विद्वान पंडित, यूट्यूब के विद्वान पंडित कहते हैं उदय व्यापिनी पूर्णिमा का व्रत है। अरे भाई, ये ऐसा कहाँ लिखा है उदय व्यापिनी पूर्णिमा का व्रत? उठपटांग अपने मन से सिद्धांत बना के कुछ भी फेंक रहे हो, गलत नहीं फेंकना। शास्त्र पढ़ें, उसके बाद शास्त्र के प्रमाण के अनुसार बात करें कि हाँ, एक जगह लिखा है कि उदय व्यापिनी ग्रहण करें, तो वो नियम हर जगह नहीं लगेगा। किसके लिए लिखा है उदय व्यापिनी ग्रहण करें और किसके लिए लिखा है कर्मकाल व्यापिनी ग्रहण करें, तो वो सब सिद्धांत अलग लगेंगे। और पूर्णिमा के लिए उदय व्यापिनी वाला नियम कतई नहीं लगेगा। उदय व्यापिनी पूर्णिमा में पूर्णिमा का व्रत नहीं होगा। यदि चतुर्दशी 18 घटी या उससे अधिक हैं तो पूर्णिमा उदय व्यापिनी देखेंगे, परंतु चतुर्दशी 18 घटी से कम है तो चतुर्दशी के दिन ही पूर्णिमा का व्रत होगा, दूसरे दिन नहीं कर सकते हैं। उस दिन तो पूर्णिमा का पुण्य अवश्य कर सकते हैं। तो देखिए, आपको मेरी बात अक्षरशः समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हमें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। पूर्णा तिथि है, और अगर इसमें हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे तो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा देख लेंगे, परंतु वहाँ पूर्णिमा व्रत नहीं लिखना पड़ेगा, वहाँ लिखना पड़ेगा सत्यनारायण व्रत। और यदि आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो पूर्णिमा का व्रत कब करेंगे? पूर्णिमा का व्रत आपको चतुर्दशी की घटियां देखकर करना पड़ेगा। पंचांग में कुछ भी लिखा हो, आप स्वयं भी वहां पर घटियां देखकर व्रत का निर्णय कर सकते हैं। हाँ, और परंतु
पंचांगकर्ता को एक बार अवश्य अवगत करा दे कि हमारे खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन की जो धर्म सिंधु है उसमें किसी अन्य पुस्तक का नाम लेकर विधान नहीं दिया गया है। धर्म सिंधुकार ने खुद ने ठोस रूप में अपना प्रमाण प्रस्तुत किया है कि पूर्णिमा चतुर्दशी 18 घटी से कम होगी तो व्रत उस दिन होगा, और 18 घटी से ज़्यादा होगी तो पूर्णिमा का व्रत दूसरे दिन पूर्णिमा के दिन ही होगा। विद्या पूर्णिमा का व्रत कतई नहीं किया जाता है, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए गुरु पूर्णिमा कब होगी, क्योंकि पूर्णिमा दिन भर रहेगी और रात तक रहेगी 13 तारीख को, इसलिए हमें पूर्णिमा निर्णय पर कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं है। और उससे एक दिन पहले चतुर्दशी 18 घटी से बहुत ज़्यादा अधिक है, वो रात तक है, इसलिए भी हमें चतुर्दशी देखने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो निर्णय स्पष्ट है, और वो निर्णय भी 12 महीने की 12 पूर्णिमाओं का, या अधिक मास आता है तो 13 पूर्णिमाओं का निर्णय आप स्वयं करके पंचांगकर्ता को एक पत्र दे सकते हैं कि इस प्रकार आपने जो पूर्णिमा व्रत लिखा है वो थोड़ा संशोधित करके और धर्मशास्त्र के अनुकूल आप पूर्णिमा का व्रत लगावेंगे तो हमें उसका अधिक लाभ मिलेगा। अर्थात जहाँ जो वस्तु है ही नहीं, आप उसका कार्य करेंगे, उनको भोग लगाएंगे तो वो ग्रहण कहाँ से करेंगे। अर्थात जिस दिन पूर्णिमा का व्रत होना ही नहीं है तो पूर्णिमा से संबंधित देवता आपका भोग ग्रहण कैसे करेंगे। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।